जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें लड्डू गोपाल के प्रेम में रो देगी। इस दर्दनाक घटना को सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो अपने बाल गोपाल को चंदन का टीका अवश्य लगाते हैं। चंदन के टीका लगाए बिना लड्डू गोपाल का श्रृंगार पूरा नहीं माना जाता है। परंतु दोस्तों, क्या हुआ जब एक भक्त ने अपने लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाया? सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घटना के जरिए आप सभी भक्तों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हम कलयुग में रहते हैं, यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर हमें हमारी भूल का एहसास नहीं कराएंगे, हमारी गलतियों से अवगत नहीं कराएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई लीला कर या फिर किसी के जरिए आपको संकेत जरूर देंगे। आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल इस वीडियो के जरिए आपको वो संकेत दे रहे हैं। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को उन भक्तों तक जरूर शेयर करें जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अनजाने में भी किसी भक्त के हाथों कोई भूल ना हो, अपराध ना बने। और आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगी कि कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, लीला कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोग आज की इस दर्दनाक घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ प्राची जी ने इंदौर से शेयर की है। प्राची जी कहती है कि यह घटना उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। दरअसल जब मैं 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए जल्दबाजी में लड़की ढूंढी जा रही थी। जब मेरे परिवार वालों को अच्छा लड़का मिला, घर परिवार अच्छा मिला और सबसे बड़ी बात, मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई भी दान दहेज की मांग नहीं थी, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड की शादी के लिए जल्दबाजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि बात ऐसी थी कि मेरे ससुर जी नहीं थे और मेरी सासू माँ गंभीर रोग से ग्रसित थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। मेरी दादी सासू माँ थी जो कि बहुत वृद्ध हो चुकी थी। मेरी सासू माँ की इच्छा थी कि वो अपनी बहू को देखना चाहती है, इसलिए जो मेरे हस्बैंड के मामा जी थे, यानी कि मेरे मामा ससुर जी, जल्दबाजी में मेरे हस्बैंड की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आई तो अचानक से मुझ पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया, पर फिर भी मैं सब कुछ संभालने की कोशिश करती थी क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी घर का काम नहीं किया था। पर यहाँ ससुराल आने के बाद मेरी सासू माँ बीमार और मेरी दादी सासू माँ वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। मेरी सासू माँ बीमार थी तो उनकी देखभाल करना, दादी सासू माँ वृद्ध थी तो उनका ध्यान रखना, और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो समय पर उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना, ये सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता था। और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी थी जो मुझे जारी रखनी थी। पर इन सब कामों में मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सहयोग करते थे। शाम को ऑफिस से घर वापस आने के बाद वो घर के कामों में थोड़ी बहुत मेरी मदद भी कर दिया करते थे। और इधर मेरी दादी सासू माँ जो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुकी थी, पर फिर भी वो घर के छोटे छोटे काम में मेरी मदद कर दिया करती थी। पर सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी सासू माँ की सेवा में होता था क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थी। उनका मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। ससुराल जाने के बाद सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज जो मैंने देखी थी वो थी लड्डू गोपाल की सेवा। मेरी दादी सासू माँ के पास एक बिल्कुल छोटे से 0 नंबर साइज के लड्डू गोपाल थे जिनका वो खूब ख्याल रखती थी। खुद वृद्ध हो चुकी थी, खुद के काम ठीक से नहीं कर पाती थी, पर अपने लल्ला की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी। जैसे कि मैंने बताया, वृद्ध होने के बावजूद घर के छोटे छोटे कामों में मेरी मदद भी किया करती थी, पर उनमें उनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह था अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना। इतनी वृद्ध होने के बाद भी वो सुबह और जल्दी उठ जाया करती थी, समय पर लड्डू गोपाल को जगाती थी, उन्हें स्नान करवाती थी, भोग लगाती थी। दोपहर में उन्हें भोग लगाती थी, शाम को दिया बाती करती थी, भोग लगाती थी, रात को अपने लल्ला को लोरी गाकर सुनाती थी। ये सब कुछ मेरी दादी सासू माँ बिल्कुल समय पर
और बहुत ही प्यार से किया करती थी। अब क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अचानक से मेरी शादी हो गई, तो पूजा पाठ में मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। कभी कभी तीज त्योहार में अपनी मम्मी के साथ मंदिर चली जाया करती थी, पर कभी उपवास करना, नित्य घर में पूजा पाठ करना, यह सब कुछ मैंने शादी से पहले नहीं किया था। और लड्डू गोपाल की सेवा तो मेरे लिए बिल्कुल भी नया था, क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे और ना ही मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। और अभी के समय की तरह उस समय मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। यह घटना लगभग 13-14 साल पहले की है। उस समय मेरे पास एंड्रॉइड फोन तो था, पर आज के समय की तरह डेटा इतना ज्यादा सस्ता नहीं था। इंस्टाग्राम तो बहुत दूर की बात है, यूट्यूब भी बिल्कुल ना के बराबर चलाते थे। तो अभी तो लोग यूट्यूब पर देखकर बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। मेरी दादी सासू माँ को मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी, पर मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, क्योंकि मैं घर के कामों में ही, अपनी पढ़ाई में, अपनी सासू माँ की देखभाल में इतना ज्यादा व्यस्त रहती थी कि मुझे अपनी दादी सासू माँ की मदद करने का या फिर उनके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने का समय ही नहीं मिलता था। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमसे घर का काम ना हो तो तुम एक समय के लिए उसे छोड़ सकती हो। खाना ना बनाओ तो भी चलेगा, मैं बाहर से खाना लेकर आऊंगा, पर मेरी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। हर बच्चे की तरह मेरे हस्बैंड भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, और अब जब उनकी माँ को इतनी गंभीर बीमारी थी, तो भला कोई भी बेटा अपनी माँ की ऐसी दशा को कैसे सह सकता है। मैं भी अपने हस्बैंड के कहे अनुसार अपनी सासू माँ की खूब देखभाल करती थी, पर शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। मेरी शादी के लगभग 7 महीने के बाद मेरी सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। मेरी सासू माँ के जाने का दुख तो हम सभी को था, पर मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा उदास रहा करते थे। पर साथ ही साथ मेरी दादी सासू माँ भी बहुत उदास हो गई थी। शायद अपनी बहू के जाने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी, आए दिन उन्हें कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी। दादी माँ जो अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी, बाल गोपाल का इतना ध्यान रखती थी, अब उनकी शारीरिक स्थिति भी ठीक न होने के कारण कभी कभी वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में मदद के लिए कहा करती थी। छोटी छोटी चीजें मुझसे करवाया करती थी, कभी पूजा के बर्तन साफ करवाना, तो कभी लड्डू गोपाल की पोशाक धुलवाना या लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म करने को कहना। ये सारी चीज मैं लड्डू गोपाल के लिए कर दिया करती थी। अब इसी बीच मेरी परीक्षा भी आ गई थी। अब मुझे परीक्षा की तैयारी भी करना था। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर के काम, मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। पर इस बीच जब मेरी दादी सासू माँ पूजा पाठ के लिए मदद करने को कहा करती थी या लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे मदद करने को कहती थी, तो सच कहूँ तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। मतलब जब मैं घर के सारे काम समेटकर दोपहर के समय अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठती थी और उस समय अगर मेरी दादी सासू माँ लड्डू गोपाल के भोग लगाने के लिए जाए और मुझसे कोई काम कह दे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। पर फिर भी मैं चुपचाप उनके काम कर दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी परीक्षा हो गई और कुछ महीने और बीत गए। दिन ब दिन मेरी दादी सासू माँ की स्थिति और खराब होने लगी। वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई थी और अब मेरी स्थिति और ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि घर के इतने सारे काम, दादी सासू माँ की देखभाल करना और साथ साथ अब मुझ पर लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी भी थी। मैंने अपनी दादी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा तो करते देखा था, पर जब मुझ पर लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण जिम्मेदारी आई तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि लड्डू गोपाल एक तो इतने छोटे थे, 0 नंबर साइज के, उन्हें कैसे तैयार करूं, उनका कैसे श्रृंगार करूं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी, लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा मन भी नहीं लगता था। पर क्योंकि मेरी दादी सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थी और अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर के ठाकुर है, तो किसी न किसी को तो उनकी सेवा करनी ही है। मेरी दादी सासू माँ ने हमेशा मुझे समझाया, लड्डू गोपाल वर्षों से हमारे घर विराजित है, अब मेरे बाद तुम्हें ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। प्राची जी कहती है कि भले ही मेरी इच्छा ना होती हो, पर इतना तो मुझे भी ज्ञान था, मैं इतना समझती थी
कि घर के ठाकुर को हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जब लड्डू गोपाल हमारे घर वर्षों से विराजित है तो मन ना होने के बावजूद मुझे उनकी सेवा करनी है। सच कहूँ तो लड्डू गोपाल से मन ही मन मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे लड्डू गोपाल, आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे मन में आपकी भक्ति आ जाए, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊं, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। अब जब दादी सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर थी तो मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा किया करती थी। सुबह लड्डू गोपाल को जगाने से लेकर रात को सुलाने तक सब कुछ मैं ही किया करती थी। पर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की थी कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और घर के इतने सारे काम के साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी थी। 6 महीने बीत गए थे, अब मेरी दूसरी परीक्षा भी आने वाली थी। छोटे से लड्डू गोपाल का बहुत ज्यादा श्रृंगार तो नहीं करना पड़ता था, पर उन्हें स्नान करवाना, इत्र की मालिश करना, पोशाक धारण करवाना, चंदन का टीका लगाना, बांसुरी पकड़ाना, मुकुट पहनाना, दर्पण दिखाना, इतना सब कुछ तो मुझे करना ही पड़ता था। अब यहाँ घटना यह घटी कि जो पत्थर आता है चंदन लकड़ी घिसने वाला, तो उसे घिसकर मेरी दादी सासू माँ लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाती थी। अब जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की तो मैं भी वैसा ही किया करती थी। अब एक दिन मैं पूजा का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। तब मैंने देखा कि बाजार में चंदन टीका नाम से चंदन का पेस्ट मिलता है डब्बे में। उस पर लिखा हुआ था कि शुद्ध चंदन से बना हुआ चंदन का पेस्ट। अब मैं सोचने लगी कि लकड़ी को पत्थर में प्रत्येक दिन घिसकर लड्डू गोपाल को टीका लगाने में बहुत समय लग जाता है और यह पेस्ट बना हुआ है तो इसे ही घर लेकर चलती हूँ, मेरा थोड़ा समय भी बच जाएगा। यह सोचकर मैंने उस चंदन के पेस्ट को खरीद लिया और घर लेकर आई। अब अगले दिन से जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो वही चंदन का टीका लगाती थी। पर यहाँ सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना तो यह घटी कि जिस दिन मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाया, उसी दिन मेरी दादी सासू माँ अपने कमरे से चिल्लाते हुए कहती है कि बहू, मेरे लल्ला के आगे पंखा लगा दे या फिर उन्हें यहाँ लाकर पंखे में बिठा दे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है। प्राची जी कहती हैं कि यह पहली बार था जब मेरी दादी सासू माँ ऐसी बातें कर रही थी। अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर थी। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग कर देती थी। वो चल फिर बिल्कुल भी नहीं पाती थी। पर जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मुझे लगा कि बुजुर्ग हो गई है, कुछ भी कहती है, पर वो बार बार एक ही बात की रट लगाए हुई थी। अब ऐसा होता है कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाए तो उनके अनुसार अगर कार्य ना हो तो वो एक ही बात बार बार बोलता रहता है। तो मैंने उनके मन की संतुष्टि के लिए लड्डू गोपाल के आगे टेबल फैन लगा दिया। अब वह दिन तो बीत गया, पर दूसरे दिन फिर से वैसी ही घटना घटी। लड्डू गोपाल की सेवा के बाद मैं नाश्ता कर रही थी, तभी मेरी दादी सासू माँ फिर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, क्या कर रही हो? मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है। क्या किया तूने लल्ला के साथ? उन्हें ठीक से स्नान नहीं करवाया क्या? उनकी सेवा में कोई कमी है क्या? क्या करती हो तुम मेरे लल्ला के साथ? क्या तूने मेरे लल्ला को टाइट वस्त्र पहनाए हैं या फिर ठंडे जल से स्नान नहीं करवाया? बहू, बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला के आगे फैन लगा देना। ऐसा कहकर मेरी दादी सासू माँ बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी। अब मुझे बहुत विरक्त भाव महसूस हो रहा था, क्योंकि घर के इतने सारे काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं नाश्ता करने बैठी हूँ और इस समय दादी सासू माँ इतना चिल्ला रही है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उठकर मैं जाकर लड्डू गोपाल के आगे फैन लगा देती हूँ। अब यह सिलसिला लगभग 6 दिनों तक चला। 6 दिनों तक वो प्रत्येक दिन जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बाद घर के कोई काम करती थी या अपने पढ़ाई के लिए बैठती थी, तभी मेरी दादी सासू माँ चिल्लाने लगती थी। अब तो वो ऐसा करने लगी थी कि टेबल फैन लगाने के बाद भी मुझसे कहती थी कि मेरे लल्ला को राहत नहीं मिली, मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला परेशान है, मेरे लल्ला तकलीफ में है, तो मेरे लल्ला को ठंडे जल से फिर से स्नान करवाओ। अब प्राची जी कहती हैं कि मतलब मेरी दादी सासू माँ ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सासू माँ जो इतनी बीमार थी, पर उनकी सेवा में मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितना कि मेरी दादी सासू माँ की वजह से मुझे हो रहा है। मैं बिल्कुल तंग आ गई थी, पर उनकी बात तो माननी ही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी। अब चलने फिरने में भी असमर्थ थी। अगर मैं उनकी बात ना सुनती तो वो ऐसे ही चिल्लाते रहती। फिर बस उनके मन की संतुष्टि के लिए मैं उनके कहे अनुसार
अनुसार लड्डू गोपाल को दोबारा ठंडे जल से स्नान करवा देती थी। तभी एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिस पर उस समय विश्वास करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और उनके लिए भी नामुमकिन होगा जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हो, जिनको लड्डू गोपाल से जुड़ाव ना हो, प्रेम ना हो। प्राची जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया, गर्मियों का मौसम था और उस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार था और यहाँ एक भक्त का प्रेम देखिए। खुद तो बिस्तर पर थी पर मेरी दादी सासू माँ को इतना ज्ञान था कि आज अक्षय तृतीया है और आज लड्डू गोपाल की सेवा विशेष होनी चाहिए। दादी माँ ने लड्डू गोपाल के भोग के लिए जो सब कुछ कहा था वो मैंने तैयार कर लिया था। कुछ चीजें मैंने खुद बना ली थी और कुछ अपने हस्बैंड से बाजार से मंगवा लिया था। दादी माँ कहती है कि बहू, आज लड्डू गोपाल की विशेष सेवा है। आज उनकी चंदन सेवा होगी। बाल गोपाल के पूरे विग्रह पर तुम चंदन का लेप लगाना। दादी सासू माँ के कहे अनुसार मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया और पूरे विग्रह पर चंदन का लेप लगाया। मैंने वही चंदन का लेप लगाया था जो मैं प्रत्येक दिन लगाती थी, मतलब कि वह डब्बे वाले चंदन का पेस्ट। उन्हें भोग वगैरह लगाकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। पर आज मेरी दादी सासू माँ इतना ज्यादा चिल्लाने लगी, इतना ज्यादा गुस्सा करने लगी कि उनका यह रूप मैंने पहली बार देखा था। बिल्कुल भी वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी रहती थी, मलमूत्र भी बिस्तर पर ही त्याग करती थी। पर वह इतने गुस्से में थी कि उठने की कोशिश करने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी और कहती है कि मेरे लल्ला के साथ तूने क्या कर दिया? मेरे लल्ला को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला बहुत तकलीफ में है। अब क्योंकि उनका यह प्रत्येक दिन का था, प्रत्येक दिन दादी सासू माँ ऐसे ही चिल्लाती थी, पर आज वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही थी। मैं भी दौड़ते हुए उनके पास गई, उन्हें शांत करवाया और उनसे कहने लगी कि आप चिल्ला क्यों रही हैं? परेशान मत होइए, मैं आपके लल्ला के आगे फैन लगा देती हूँ। और मैंने लड्डू गोपाल के आगे टेबल फैन लगा दिया, पर पंखा लगाने के बाद भी वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मेरे लल्ला को अब भी तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला बहुत तकलीफ में है, मेरे लल्ला को स्नान करवाओ, मेरे लल्ला को स्नान करवाओ। प्राची जी कहती है कि मैं बिल्कुल तंग आ गई थी। यह तो उनका प्रत्येक दिन का हो गया था। मैं तुरंत उठी और मैंने लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवा दिया। पर आज तो मेरी दादी सासू माँ ने हद ही कर दी। प्रत्येक दिन तो लड्डू गोपाल के आगे पंखा लगाने के बाद, उन्हें दोबारा ठंडे जल से स्नान करवाने के बाद वो चुप हो जाया करती थी, पर आज तो वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चीखते हुए जब वो उठने की कोशिश करती है तो अपने बिस्तर से जमीन पर गिर जाती है। अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था, पर मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और उन्हें दोबारा से बिस्तर पर लिटाया। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बहुत अच्छे से पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्या चाहती है? तो वो कहती है कि लड्डू गोपाल को एसी वाले कमरे में ले जाकर रखो, मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है, तुम उन्हें अभी एसी वाले कमरे में लेकर जाओ। अब अपनी दादी माँ को शांत करवाने के लिए मैं लड्डू गोपाल को उठाकर एसी वाले कमरे में ले जाकर बिठा देती हूँ। पर अब भी मेरी दादी सासू माँ बोले जा रही थी, मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है, मेरे लल्ला को दर्द हो रहा है, मेरे लल्ला तकलीफ में है। ऐसा कहते हुए उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी दादी सासू माँ को बहुत समझाया और समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। अपनी दादी सासू माँ का लड्डू गोपाल के प्रति ऐसा भाव मेरे लिए बिल्कुल भी अचंभित करने वाला था। लड्डू गोपाल से वो बहुत प्रेम तो करती है, यह मुझे पता था, पर बाल गोपाल के प्रति उनका ऐसा भाव जो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनके इस भाव को देखकर मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। अब मैं भी भावुक हो रही थी। मैं तो बस अपनी दादी सासू माँ के लिए और अपना फर्ज समझकर, कर्तव्य समझकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मैं सच कहूँ तो मेरे हृदय में बाल गोपाल के लिए उस समय बिल्कुल भी प्रेम या लगाव नहीं था, पर लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। प्राची जी कहती है कि रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी मेरे साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घटना घटा। उसी रात मैंने अपने सपने में एक अद्भुत दृश्य देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 2.5-3 साल का हमारे घर में घूम रहा है। घूमते हुए वो बहुत रो रहा है। दोस्तों, प्राची जी मुझसे कहती हैं कि अब भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ और आपको इस घटना के बारे में बता रही हूँ तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो रहा है। मैंने अपने सपने में स्पष्ट देखा था, एक छोटा सा बच्चा रुदन करते हुए हमारे पूरे घर में भाग रहा है, दौड़ रहा है।
ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत तकलीफ हो रही है और उसे बहुत दर्द हो रहा है और दर्द से छटपटाते हुए वो इधर उधर हमारे घर में भाग रहा है। पर मैं सपने में ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। तभी अचानक से वो छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए मेरी ओर आता है, मेरे बिल्कुल करीब आ जाता है, पर मैं चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। पर उसके शारीरिक संरचना को देखकर मैं महसूस कर पा रही थी कि वो एक बच्चा है जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, रुदन कर रहा है और मेरे पास आकर, बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है। और तभी जो मैं दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देख पाती हूँ कि उस बच्चे के पूरे शरीर में फफोले हो गए हैं, जैसे जलने के बाद शरीर में फफोले हो जाते हैं, उस बच्चे के पूरे शरीर में वैसा ही हो गया था। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैंने यह स्पष्ट देखा था, मैं स्पष्ट देख पाती हूँ कि उस बच्चे के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो चंदन के लेप लगाने की वजह से उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हों और वो बच्चा दर्द से तड़प रहा है। और तभी उसी समय मुझे अपने शरीर का जख्म दिखाते हुए, अपना दर्द दिखाते हुए वो बच्चा दौड़ते हुए, रुदन करते हुए हमारे घर के मंदिर की ओर भागता है और मैं सपने में ही उसके पीछे भागती हूँ। पर जब मैं मंदिर पहुँचती हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात कि मंदिर में पहुँचते ही सीधे मेरी नजर हमारे घर के मंदिर में विराजित लड्डू गोपाल पर पड़ी। और लड्डू गोपाल के विग्रह को जैसे ही मैं देखती हूँ, मैं देख पाती हूँ कि बाल गोपाल के दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और इतना देखते ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। रात के 2:30 बज रहे थे। मेरा हाथ पाँव थर थर कांप रहा था, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। प्राची जी कहती हैं कि अब मेरे सामने वो सारी घटनाएं आने लगी जो इतने दिनों से हमारे घर पर घट रही थी। मैं इतनी भी अज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया। मैं स्पष्ट रूप से समझ गई कि जब से मैं उस डब्बे वाले चंदन का इस्तेमाल कर रही हूँ तब से ये सारी घटनाएं घट रही है। अब मैं एक एक कर वो सारी बातें सोचने लगी। जिस दिन मैंने पहली बार वो डब्बा वाला चंदन इस्तेमाल किया था उसी दिन से दादी सासू माँ को आभास होने लगा था कि उनके लल्ला को तकलीफ हो रही है। बार बार वो चीखती थी, चिल्लाती थी कि मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही। और आज जब मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर उसी डब्बे वाले चंदन का लेप लगा दिया तो मेरी दादी सासू माँ व्याकुल हो गई, तड़प उठी, बाल गोपाल के लिए रोने लगी। मतलब साफ था कि लल्ला से वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। लल्ला उन्हें महसूस करवा रहे थे कि मैया मैं तकलीफ में हूँ, मैं दर्द में हूँ। पर मैं अभागन, ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी था, ना ही बाल गोपाल से मैं प्रेम करती थी, ना ही उनसे कोई लगाव था। मैं तो बस अपना कर्तव्य समझकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। पर इसके बावजूद लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। अपनी लीलाओं से मुझे आभास कराया, मुझे अनुभव करवा दिया। दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी व्यक्ति बेमन से ही सही, पर अगर उसके द्वारा लड्डू गोपाल की सेवा हो जाती है तो फिर भी हमारे लीलाधर, हमारे लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं कि वो उसके ही हो जाते हैं। फिर जरा सोच कर देखिए, जो भक्त सच्चे हृदय से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करे, उनके लिए हमारे लल्ला क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक ही कहा गया है, भगत के बस में है भगवान। प्राची जी आगे कहती हैं कि उस दिन से मैंने डब्बे वाले चंदन के लेप का इस्तेमाल पूजा में करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। मैं लकड़ी वाले चंदन का इस्तेमाल कर लड्डू गोपाल का टीका करने लगी। और यहाँ भी एक चमत्कार हुआ कि मेरी दादी सासू माँ उस दिन से यह कहना भी छोड़ दी कि मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है। मतलब मेरी दादी सासू माँ को जो अनुभूति होती थी, उन्हें जो आभास होता था, वो लल्ला ही करवाते थे। लड्डू गोपाल ही उन्हें इस बात का आभास करवाते थे कि मैया मैं तकलीफ में हूँ। इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास लड्डू गोपाल के लिए इतना बढ़ गया। मतलब एकाएक मैं बाल गोपाल से इतना ज्यादा जुड़ गई। पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम से मैं लल्ला की सेवा करने लगी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि एक ही पल में बाल गोपाल ने मुझे अपना भक्त बना लिया। आज इस घटना को वर्षों बीत गए। मेरी दादी सासू माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है, उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हुई है, पर लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में अब भी हो रही है। और मैं बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर आप विराजित रहना। जैसे मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ
वैसे ही आगे भी हमारी पीढ़ी आपकी सेवा कर पाए, इतनी कृपा करना प्रभु। प्राची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि इस घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। आजकल जहां हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाता है, वहां हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारे लल्ला के लिए डब्बे वाले चंदन का इस्तेमाल करें और वो पूरी तरह से शुद्ध होगा। लड्डू गोपाल छोटे से शिशु है, उनकी छोटी सी छोटी जरूरतों का, आराम का हमें ही ध्यान रखना है और जहां तक हो सके लड्डू गोपाल के लिए घर पर बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करें। और रही बात चंदन की, तो आप लकड़ी वाले चंदन को घिसकर लड्डू गोपाल का टीका करें। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कृपया ऐसा ना करें और उन लोगों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। किसी के भी लल्ला को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।